जय हिंद दोस्तों आज मेरा ट्रायंगल का ये क्लास फर्स्ट चल रहा है। दोस्तों इसमें क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स होता है। ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 है। दोस्तों इसमें न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। जैसे चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल है BC के, फाइंड EC इन फर्स्ट में एंड AD इन सेकेंड में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले क्लास के मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझाया था, जो थेल्स थ्योरम या उसको BPT कहिए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहिए, उसमें हमने समझाया था अगर DE पैरेलल है BC के, अगर यह इसके पैरेलल है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, ये इसके रेशियो बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन है DE पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल है BC के, तो क्या हो जाएगा AD बटे DB। हमको AD का मान दिया है, DB का मान दिया है, AE का मान दिया है और EC का मान निकालना है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसको बाई थेल्स थ्योरम लिखे या बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी BPT इसको कहते हैं। इसको बाई थेल्स थ्योरम कहे या BPT कहे। चलिए दोस्तों, तो AD हमको कितना दे दिया है, AD का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर और DB का मान कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर और EC का मान हमको नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। चलिए अब यहाँ पर डेसिमल हटेगा, तो जैसे ही डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाए। तो 15 2 जा 30, तो 1/2 बराबर 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बराबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इस तरह से यह मेरा EC का मान मेरा 2 सेंटीमीटर निकल जाता है। इस तरह से ये फर्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। इसमें हमें क्या पता करना है, हमें इसमें एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DB का मान हमको दिया हुआ है, AE का मान दिया है, EC का मान दिया है, हमको AD का मान हमको निकालना है। चलिए तो लिखते हैं हम गिवन सॉल्यूशन। पहले गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन है DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम या बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT। चलिए दोनों सेम ही होता है। तो AD मेरा कितना है, AD हमको नहीं दिया है, AD बटा DB कितना है 7.2 बराबर AE मेरा कितना है 1.8 बटे EC कितना है 5.4। चलिए यह डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AD बराबर हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2, यह मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में बदल जाएगा 3 से। 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6 1 12, 3 4 जा 12 यानी 2.4 हो जाएगा। इस तरह से मेरा AD का मान मेरा कितना निकल जाता है, तो AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR पे। For each of the following cases state whether EF पैरेलल है QR के। हमें हर कंडीशन में 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों क्वेश्चन में ये साबित करना है जो EF जो है EQ के
क्यू आर के पैरेलल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है पीई बराबर 3 पीई बराबर हमको कितना दिया है 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर दे दिया है। और PF कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और FR कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें साबित क्या करना है जी EF जो है ना QR के पैरेलल है। चलिए सॉल्यूशन कर सॉल्व करते हैं। तो PE बटे EQ बराबर हो जाएगा, PE कितना है मेरा 3.9 सेंटीमीटर बटे EQ कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। चलिए डेसिमल हटेगा तो नीचे 10, 3 से काटेंगे 13 3 जा 10 3 जा, यानी क्या हो जाएगा 13/10 आ गया। अब PF बटे FR बराबर हो जाएगा, PF कितना हो जाएगा 3.6 बटे FR कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। डेसिमल से इसका डेसिमल खत्म हो गया, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसका रेशियो हो जाएगा 13/10 और इसका रेशियो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR के। इसीलिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR के। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PE का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और EQ का मान कितना दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। PF का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और RF का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो PE बटा QE बराबर हो जाएगा 4/4.5 सॉरी, डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी कितना आया 8/9। इसी तरह से PF बटा FR बराबर हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो PE बटे QE बराबर PF बटा RF का है या FR का है, दोनों बराबर हो जा रहा है। इसीलिए EF पैरेलल हो जाएगा QR के। चलिए दोस्तों अब सेकंड का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन दिया है PQ का मान मेरा कितना दिया है, PQ का मान इसमें हमको 1.28 दे दिया है और PR का मान हमको दे दिया 2.56 होता है और PE का मान दिया है 0.18 एंड PF का मान हमको दिया है 0.63। तो हमें क्या करना है, हमको EQ का मान और FR का मान निकालना है। तो जैसा कि इसका पूरा का मान कितना है 1.28, तो 1.28 है, इसमें से PQ का मान है 1.28, इसमें से हम 0.18 को माइनस करेंगे। 8 में से 8 गया था 0, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे उधर यानी 1.10 हो जाए, 1.10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें पूरा PR का मान हमको कितना दिया है, PR का मान हमको दिया है 2.56 और PF का मान कितना है 0.63, तो 0.63 के इसको माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 6 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ 1.93, यानी इसका क्या मान आ जाएगा 1 हो जाएगा 93 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम साबित करते हैं जो EF पैरेलल है QR के। तो हमको दिया क्या है PE बराबर 0.18 दिया है और EQ बराबर कितना दिया है
EQ बराबर दे दिया है 1.10। डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, 2 से 2 5 जा 10, 1 10 2 5 जा, यानी कितना आ गया 9/55 हो गया। चलिए अब इधर आते हैं, PF बटे FR बराबर हो जाएगा 0.63/1.93। डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, यह कटेगा नहीं, 63 3 से कट जाएगा, लेकिन 193 3 से नहीं कटेगा, सेम ही रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, PE बटे EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR के। इसीलिए EF नॉट पैरेलल टू QR के। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का ये मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों।